जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा है मैं वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी, तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की संगत दिल्ली से बोल रही हूँ। गुरु जी के सामने ही बैठ कर के मैं अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। आज उनके संध्या वेले का गुरु जी ने मुझे बोला है कि बेटा, आज अपना कोई संध्या वेले का शुक्राना सत्संग दे दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो मैं आज पूरे साल भर का, जनवरी 2024 से लेकर के अब तक का, आज तक का संगत जी पूरा शुक्राना सत्संग दे रही हूँ। जय गुरु जी। अगर कोई भूल-चूक हुई हो, कोई गलती हुई हो तो माफ़ कर देना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी। माफ़ करना, क्योंकि बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी हैं इसमें, बहुत सारे आपने सबक भी दिए हैं। और तो जो मैं आज पूरा एक बड़ा शुक्राना सत्संग है वो मैं देने जा रही हूँ, पूरे साल भर का। तो जिस आंटी जी को मैं ये शुक्राना सत्संग भेज रही हूँ, उनसे मेरी गुज़ारिश है कि मेरे सत्संग को ज़रूर शेयर कीजिए, सुनिए और उसे आगे फॉरवर्ड करें। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग मेरी जर्नी से शुरू कर रही हूँ, क्योंकि गुरु जी ने हमेशा बोला है कि अपना शुक्राना सत्संग जब भी करो तो शुरू से शुरू करो। संगत जी, जर्नी तो मुझे नहीं पता कि मैं गुरु जी के साथ कब से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन मैं फिज़िकली पहली बार गुरु जी के मंदिर, बड़े मंदिर 1 जनवरी 2024 को गई हूँ। उससे पहले संगत जी, मैंने गुरु जी का एक सत्संग अटेंड किया था, जहाँ मैं पहले रहती थी। मेरी प्रीवियस प्लेस पे, उसी जगह मेरी पड़ोस में एक सत्संग था पड़ोसी के घर में, तो मैंने वहाँ पे एक जो सत्संग अटेंड किया था संगत जी, 7 जुलाई 2022 को। और उसी दिन संगत जी, मैंने कोशिश भी की थी कि मैं गुरु जी के बड़े मंदिर जा कर के आऊँ, लेकिन मैं नहीं जा पाई, क्योंकि उस दिन गुरु जी का जन्मदिन था। बहुत कोशिश करी और जिसके साथ मैं गई थी उसके बारी-बारी सी नाक मारने पर, उल्टा-सीधा बोलने पर, तो फिर मैं जा ही नहीं पाई। मेरी स्कूटी भी बीच ही में खराब हो गई थी। तो हम वापस भी आ गए उसी दिन, क्योंकि उस दिन मैं मंदिर तक भी नहीं पहुँच पाई। मंदिर से पहले ही हम लोगों को वापस आना पड़ा। एंड संगत जी, इसके बाद मैंने 2023 में कई बार कोशिश की है। जिसके घर सत्संग था उसने भी मुझे कई बार बोला कि तुम एक बार बड़े मंदिर जा कर के तो आओ, शायद तुम्हारी जो परेशानियों का है वो हल मिल जाए। तो मैंने बहुत बार कोशिश की थी संगत जी, लेकिन कभी कोई साथ बना ही नहीं। फिर मैं 1 जनवरी 2024 को गई संगत जी, वो भी मेरे पड़ोस में ही एक भाभी हैं उनके साथ। जो मेरे आज भी शी ट्रीट्स मी एज़ अ फैमिली मेंबर। वो मुझे घर के मेंबर की तरह ही ट्रीट करते हैं और मैं भी उनको घर के मेंबर की तरह ही मानती हूँ संगत जी, ट्रीट करती हूँ।
तो उनके साथ मैं गई संगत जी पहले 1 जनवरी 2024 को। तो संगत जी उस दिन हम लोग लेट तो चले थे लेकिन पता नहीं था कि एक बार तो डर ये भी लगा अभी कहीं लेट ना हो जाए क्योंकि सर्दी का टाइम था और भाभी की गुड़िया जो है वो छोटी है, बच्ची है वो। लेकिन गुरुजी ने संगत जी हमारे लिए रास्ता बनाया है। मैंने कहा चलो भाभी चलते हैं, कोई बात नहीं देखी जाएगी। बुलावा होगा, गुरुजी ने दर्शन देने होंगे तो अच्छे से दर्शन कर कर भी लेंगे और टाइम से भी वापस आ जाएँगे। संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे हम लोग टाइम से पहुँचे और हम लोग टाइम से वापस भी आ गए। लेकिन वहाँ जब हम पहुँचे तो हम मेट्रो से गए थे और फिर हमने एक ऑटो पकड़ा। ऑटो में भी जिस दिन हम पहली बार गए थे संगत जी तो उस दिन एक भैया भी हमें मिले। वो भी दूसरी या तीसरी बार ही जा रहे थे वहाँ पे तो उन्होंने बताया कि बड़ा सुकून मिलता है। तो उसके बाद हम संगत जी मुझे अभी तकरीबन साढ़े 5 बजे के आस-पास उस दिन भीड़ बहुत थी संगत जी, रश था काफ़ी और उस दिन गए और उसके बाद फिर हम लोग वहाँ मंदिर पहुँचे। वहाँ पे हमने जोड़ा घर में जूते उतारे और फिर गुरुजी के मंदिर गए, वहाँ पे चाय प्रसाद लिया। चाय प्रसाद के साथ फिर हमने लंगर प्रसाद लिया जो कि पैकिंग में मिला था। और उसके बाद संगत जी फिर हमने वहाँ पे जब हम फर्स्ट टाइम गए तो माफ़ करना संगत जी, कॉफ़ी प्रसाद मिला था फर्स्ट टाइम, नॉट चाय प्रसाद 1 जनवरी 2024 को जब हम गए थे तो। तो लंगर मतलब कॉफ़ी प्रसाद लिया संगत जी, चाय प्रसाद लिया और उसके बाद फिर हमने जल प्रसाद लिया और फिर हम घर भी आ गए संगत जी। गुरुजी की बहुत कोशिश की कि ब्लेसिंग्स मिल जाएँ लेकिन ब्लेसिंग्स कोई नहीं मिली थी। इसके बाद फिर मैं 15 जनवरी 2024 को गई संगत जी। उस दिन मेरे को वहाँ पे चाय प्रसाद मिला, लंगर प्रसाद, फिर कॉफ़ी प्रसाद। उसके बाद फिर मैं 25 जनवरी 2024 को मैं फिर से गई एक अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड को लेके। उसके बाद संगत जी एंड संगत जी उसके उस दिन बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे एक यूनिक सी चीज़ देखने को मिली संगत जी। मेरा फ्रेंड बोलता है कि बहुत अच्छी जगह लेकर के आई है, इट्स हेवन ऑन अर्थ। मैंने कहा वाक़ई में इट्स हेवन ऑन अर्थ गुरुजी के बड़े मंदिर जाके ना संगत जी, बहुत सुकून मिलता है, ये मैंने नोट किया है। बहुत सुकून मिलता है और क्या नाम है, उस दिन मैंने अपना लोटा भी ब्लेस करवाया था गुरुजी के मंदिर से ही और लोटे को ब्लेस करवा कर के संगत जी मैं घर भी लेकर के आई थी एंड जिस दिन मैं अपने एक फ्रेंड को लेके गई 25 जनवरी को, उससे बहुत अच्छा लगा एंड ही इज़ अगेन आस्क मी आफ्टर 2-3 डेज़ कि दोबारा से कब चलोगे? मुझे जाना है वहाँ पे। उनका बना लेंगे प्रोग्राम जल्दी बनेगा। तो मैं संगत जी जिस पर्पज़ से उसको लेकर के गई थी, मुझे नहीं पता संगत जी उसका पर्पज़ उसका कितना सॉर्ट आउट हुआ है बट जिस दिन उसे मैं लेकर के गई थी, तो मैंने उसे एक चीज़ बोली थी, एक बात बोली थी कि अगर तुम इस दर पर आ रहे हो ना, तो तुम साफ़ नीयत से आना। साफ नियत से आना। अगर तुम ये सोच रहे हो कि का सिर्फ़ तुम अपने बेनिफिट्स के लिए कोई काम करोगे और वो गुरुजी की नज़रों में फिर छिपा रहेगा, तो वो चीज़ भी गलत हो जाती है फिर। आई थिंक वो मेरा मतलब नहीं समझ पाया संगत जी। तो मैं आगे सत्संग में एक्सप्लेन भी करूँगी कि मेरा कहने का मतलब था क्या। उसके बाद फिर संगत जी मैं क्या नाम है हम लोगों ने वहाँ पे चाय प्रसाद लिया, फिर लंगर प्रसाद लिया, फिर लंगर प्रसाद में हमने 4 लोगों को एक थाली मिली एंड मेरा मेरा पैर और के साथ बना, वो भी किसी और के साथ बैठा। मैंने उसको बोला
कि थाली में कुछ भी जूठा नहीं छोड़ना है, ये लंगर प्रसाद है, चाय प्रसाद भी जूठा नहीं छोड़ना है, कुछ भी नहीं बचना चाहिए, सारा का सारा खत्म करना है। लंगर प्रसाद करने के बाद संगत जी हमने जल प्रसाद लिया। आफ्टर दैट जब हमने लंगर प्रसाद, जल प्रसाद लिया, सॉरी, एक अपना ही लॉजिक देने लगा। क्योंकि जब उसने मुझे ये कहा कि मुझे ये समझ में नहीं आया कि आई मीन अगले दिन की बात है संगत जी, हम वहाँ से वो सब क्या नाम है लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, जल प्रसाद लेकर के निकल आए थे। उसके बाद हमने गुरुजी का स्वरूप लिया, ब्लेसिंग्स हमें वहाँ से बड़े मंदिर से मिले और लेकर के हम आ गए। मैं मेट्रो स्टेशन से आई संगत जी, और मैं जैसे मेट्रो स्टेशन से आई तो जिस दिन मैं स्वरूप लेकर आई थी संगत जी, उस दिन वीरवार था। हाँ, उस दिन मैं कड़ा प्रसाद तो नहीं लेकर आ पाई, मिठाई ज़रूर दे लेकर आई। उस दिन फूलों से स्वागत किया, दिया लगाया, फिर पड़ोस वाली भाभी को नीचे गुरुजी का प्रसाद भी दे कर के आई थी। अगले दिन मैंने फिर से कड़ा प्रसाद बनाया था गुरुजी के लिए। मुझे बनाना नहीं आता है, लेकिन मैंने गुरुजी को बोला कि बाबूजी मुझे बनाना नहीं आता है, लेकिन जैसा भी बना है उसको वो स्वीकार करना। तो संगत जी उसके बाद गुरुजी ने मुझे कई बार मैसेज भी दिए कि बेटा कई बार कड़ा प्रसाद जैसे बनाना सीख ले, अगर मैं घर आऊँगा तो तेरे ही हाथ का बना हुआ कड़ा प्रसाद खाऊँगा। मैंने कहा इट्स ओके गुरुपा, मैं ज़रूर सीखूँगी। मैंने 1-2 बार ट्राई भी किया, 1-2 बार अच्छा भी बन गया। मतलब ऐसी बात नहीं है कि नहीं अच्छा बना। उसके बाद संगत जी 2-4 दिन के बाद अगले दिन जब उसने फ़ोन किया मेरे फ्रेंड ने, कि ही सेड कि मुझे एक चीज़ नहीं समझ में आ रही कि 4 लोगों के बीच में 1 थाली ही क्यों? मैंने कहा ये गुरुजी का ऐसा मानना था, ऐसा कहते थे कि मेरे दर पे कोई छोटा या बड़ा नहीं है, मेरे लिए तो तुम सब बराबर हो। देन उसने अपना एक अलग ही लॉजिक निकाल लिया संगत जी। ही सेड कि नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता है कि भाई यहाँ पे जैसे क्या नाम है लोग वेस्टेज ज़्यादा करते हैं, जैसे कि भाई हमारे खाटू श्याम जी के मंदिर में होता है, खाटू श्याम जी में के प्रसाद यूँ फेंक देते हैं लोग, तो शायद वो लॉजिक मैंने कहा हो सकता है, लेकिन मुझे जहाँ तक पता है, मुझे इतना पता है कि गुरुजी ने कभी भी किसी भी संगत को छोटा या बड़ा नहीं माना है। उनके दर पर सब बराबर थे। वो हमेशा एक बात बोलते थे कि मेरे दर पर आओ तो अपने जूते और अपनी अकल, ईगो बाहर रख कर के आना, अपना दिमाग बाहर लगाना। मेरे दर पर दिमाग नहीं, मेरे दर पर दिल लगता है। तो ये सब जो चीज़ें गुरुपा ने बोली हैं संगत जी, मैंने फिर उसको मतलब मैं फिर क्या नाम है, मतलब मैंने उसको कई बातें बताई हैं संगत जी, और धीरे-धीरे वो मानने भी लगा है गुरुजी को। मुझे नहीं पता आज की डेट में वो कितना मानता है और कितना नहीं मानता है। बट मेरा जो पर्पस था उसको वहाँ पे लेकर के जाने का, वो मैंने बस इतना सोचा था कि मैं उसका भला करूँ। क्योंकि क्या है कि वो जो ड्रीम मुझे आया है या जो सत्संग मैंने सुना है, वो उससे रिलेटेड था, तो मैं उसको लेकर के गई थी। बट कहते हैं ना संगत जी के आदमी की फितरत ना कभी नहीं बदलती है, कभी नहीं बदलती। मैं बताऊँगी, बाद में बताऊँगी कि मैंने ये बात क्यों कही है। उसके बाद मैं गुरुजी के दर पे फ़रवरी में गई हूँ, फिर मैं मार्च में भी गई हूँ, और मुझे डेट तो एग्ज़ैक्ट याद नहीं है फ़रवरी की, मार्च में मैं बसंत पंचमी, होली से 1-2 दिन पहले गई हूँ। मैंने बसंत पंचमी वाले दिन गुरुजी ने मुझे एक सत्संग में सुनाया कि एक मंदिर में लोटा दान कर, मैंने वो भी दान किया। मेरी फ्रेंड ने भी, एक मेरी फ्रेंड और है परवीन, उसको भी बताई थी वो बात, तो वो कहता कि तुम मंदिर में लोटा दान कर। मैंने किया, और बसंत पंचमी वाले दिन संगत जी गुरुजी ने मुझे जो मैंने लोटा ब्लेस करवाया था,
मैं रोज़ उसका जल प्रसाद पीती थी, आधे जल को पीती थी और आधे जल प्रसाद से मैं नहाती थी। तो जो मुझे संगत जी गुरुपा ने जैसा मुझे इंस्ट्रक्शंस मिला था, मैं वैसा करती चली गई। मैंने सत्संग भी बहुत सुने हैं, शुकराना सत्संग भी मैंने शेयर किए हैं, मेरे यूट्यूब पे भी शुकराना सत्संग आए हुए हैं। इवन उनकी एक कॉपी मेरे पास आई भी है, जिस आंटी को मैं भेजती हूँ, उन्हीं आंटी को वो मुझे भेजती भी हैं। उनका मतलब कि वो अपनी वॉइस में मेरे सत्संग जो हैं वो शेयर करते हैं, क्योंकि उन्होंने मुझसे परमिशन लिया था कि कुड आई डू? मैंने कहा यस यू कैन ऑफ कोर्स, आप अपनी आवाज़ में सत्संग कर सकते हैं। तो उसके बाद संगत जी मैंने कुछ दिनों के बाद धीरे-धीरे मैंने नोट किया, पहले मुझे माइग्रेन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। गुरुजी की मेरी सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स आज तक की ये है संगत जी कि मैं इस माइग्रेन से इतनी परेशान थी कि मैं सिर पकड़ के बैठी रहती थी। आई मीन मतलब इतना संगत जी गुस्सा आता था मुझे, मेरा मन करता था कि मैं सो जाऊँ, बस सो ही रहूँ दवाई लेकर के, मेरा कुछ करने को मन नहीं करता था। मैं अपने माइग्रेन से बहुत ज़्यादा परेशान थी। बहुत ट्रीटमेंट्स करवाए थे, इलाज भी करवाए थे, देसी इलाज भी, कई वैद्य को भी दिखाया। एलोपैथिक डॉक्टर्स को भी दिखाया, होम्योपैथिक्स भी ट्रीटमेंट्स लिए, लेकिन इसका कोई इलाज ही नहीं मिला संगत जी मुझे। लेकिन गुरुजी के दर पे जब से जाने लगी हूँ ना संगत जी, तो इट्स बीइंग क्वाइट अ टाइम, अ लॉट टाइम कि मैं मतलब पहले से बहुत ठीक हूँ। गुरुजी की सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स हैं मेरे लिए, नहीं तो वो कोई दिन ऐसा नहीं जाता था कि मैंने 21 साल निकाले हैं संगत जी, 21 साल। कितने सा मतलब 20 साल, 21 इन 20 सालों में मैंने ये देखा है कि मेरा सर का दर्द कभी नहीं गया। इवन कि जब मैं एमबीए करती थी तब भी मैं सर पे कपड़ा बाँध कर के मैं पढ़ती थी, ताकि मेरे को कुछ ज़्यादा हेडेक महसूस ना हो, क्योंकि फिर बहुत जब मुझे माइग्रेन का अटैक आता था, जब दर्द होता था, तो मेरी लेफ्ट आई पे ज़्यादा असर आता था और मेरा सर इतना भारी हो जाता था कि मैं बैठ नहीं सकती थी, नीचे तो मैं देख ही नहीं सकती थी, लेकिन मैं फिर भी करती थी काम। तो संगत जी आज मैं गुरुजी के सामने ही बैठ कर के बोल रही हूँ, क्योंकि गुरुजी तो साक्षात गुरुजी ने तो देखा है संगत जी, उनको तो सब कुछ पता है कि उनकी बेटी किस परेशानी से निकल रही है और किस परेशानी से निकली है। उसके बाद संगत जी गुरुजी ने मुझे माइग्रेन तो मेरा ठीक किया ही किया है और मुझे गंदे-गंदे ड्रीम भी आते थे। बसंत पंचमी वाले दिन संगत जी मुझे मैसेज भी आया है कि बेटा मैंने तेरा ब्लैक मैजिक ख़त्म कर दिया है। संगत जी कई बार मैसेज आया है मेरे पास कि बेटा जो तेरे लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं वो सब ब्लैक मैजिक की वजह से ही हैं। तेरे किसी अपने ने ही ब्लैक मैजिक किया है। और मैं वो जानती हूँ संगत जी कि वो अपना कौन है, मैं वो नाम नहीं लूँगी, ना ही मैं वो रिश्ता बताऊँगी, क्योंकि वो मेरे ही ख़ानदान में हैं और मेरे ही खुद के पीहर की तरफ से। तो संगत जी, उस ब्लैक मैजिक की वजह से मेरी शादियाँ भी टूटी हैं, 1 नहीं 2-2 शादियाँ भी टूटी हैं। गुरुपा को तो सब पता है संगत जी, लेकिन जब से मैं अकेली रहने लगी हूँ, एक लड़का बन के खड़ी हुई हूँ, अपने आप को एक इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश की है मैंने और काफ़ी हद तक भगवान ने मेरा साथ भी दिया है, भगवान भोलेनाथ के रूप में मेरा साथ भी दिया है कि मुझे कई बहुत बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम से बचाया भी है संगत जी। मैं वो इंसिडेंट्स तो डिस्क्लोज़ नहीं कर सकती हूँ, लेकिन गुरुजी की मेहरबानी है, मेरे भोलेनाथ की कृपा रही है कि मैं सेफ़र साइड निकली हूँ संगत जी। मैं निकली हूँ और संगत जी मैं ये कहना चाहूँगी अम, संगत जी मतलब कि माफ़ करना संगत जी, बीच में कॉल आ गया था तो
जैसा ब्लैक मैजिक की वजह से संगत जी मैंने बताया कि जो भई ये ब्लैक मैजिक की वजह से आई मीन माइग्रेन भी मुझे माइग्रेन भी मेरा ठीक हुआ है। मेरे ब्लैक मैजिक भी ख़त्म हुआ है। इस ब्लैक मैजिक की वजह से संगत जी मेरे रिश्ते भी बिगड़े, मेरी शादियाँ भी टूटी हैं। बट ज़िंदगी में बहुत कुछ एक बार तो इस लेवल तक तो मैं आ ही गई थी कि गुरुजी के संगत जी आई मीन आई ट्राई टू कम मतलब आई ट्राई टू खुद कमिट सुसाइड ऑल्सो मैंने सुसाइड करने की भी कोशिश की है संगत जी अपनी ज़िंदगी में लेकिन जब से मैं गुरुद्वारा के यहाँ जाने लगी हूँ थोड़ा-थोड़ा पॉज़िटिव हुई अब तो बहुत ज़्यादा फ़र्क भी है संगत जी पहले से। ज़िंदगी को एक नए नज़रिए से देखना हालाँकि ऐसा नहीं है कि परेशानियाँ नहीं हैं, परेशानियाँ तो अभी भी हैं, बट मुझे ये पता है कि जब मेरे बाबूजी बैठे हैं मुझे सँभालने के लिए तो फिर मैं ज़्यादा चिंता नहीं करती हूँ संगत जी। फिर मैं ज़्यादा चिंता नहीं करती हूँ। तो संगत जी बहुत कुछ लाइफ़ में छूटा भी है, रिश्ते भी बिगड़े हैं, बहुत कुछ हुआ है लाइफ़ में। वो एक बैड फ़ेज़ था जिससे मैं निकली हूँ और गुरुजी ने भोलेनाथ के रूप में मेरी हर जगह सहायता भी की है क्योंकि मैं बचपन से ही संगत जी भोलेनाथ की पूजा मैंने करी है, तो मैं इसीलिए ज़्यादा वो नहीं करूँगी संगत जी। ऐसी-ऐसी परेशानियाँ उठाई हैं ना संगत जी कि यू कैन से कि आई मीन ज़िंदगी जो है वो मौत से लड़ कर के खड़ी हुई है। मैं एक ही लाइन में संगत जी ये बात कहूँगी अपनी ज़िंदगी मैंने मैंने मौत भी देखी है सरासर मतलब साक्षात देखा है संगत जी मैंने। गंदे-गंदे ड्रीम्स भी आते थे। ड्रीम्स में तो मैंने संगत जी ये भी देखा है कि देयर इज़ समवन जो मुझे कहीं मारने की कोशिश भी कर रहा है। मेरे घर में मुझे क्लियर आवाज़ आ रही है, गेट खुला है, गेट बंद हो रहा है, कोई आया है और जब मैं सो रही हूँ आधी रात को तो मेरे संगत जी मेरे ऊपर से कंबल हटा रहा है और मैं 3 बार कंबल खींचा है मैंने और 4th टाइम जब नहीं बात बनी है तो मेरे मुँह से एकदम से निकला है गुरुजी। तो उसके बाद संगत जी मैं उठ गई जब देखा मैंने तो मेरे घर में कोई भी नहीं था बट मुझे एक चीज़ नहीं समझ में आई संगत जी कि वो शायद उसी दिन का ही इंसिडेंट था। उससे नेक्स्ट डे जब मैंने चेक किया तो मेरे घर का दरवाज़ा मॉर्निंग में खुला था। वैसे बंद था लेकिन सिर्फ़ अंदर से उसकी कुंडी नहीं लगी हुई थी संगत जी, तो इसका मतलब कुछ था। मुझे आज वो इंसिडेंट याद आ रहा है संगत जी, धीरे-धीरे जब मैं रिमाइंड कर रही हूँ उस चीज़ को शायद वो उसी दिन की ही बात है। तो संगत जी बहुत कुछ ऐसा है ब्लैक एक होता है ना कि हर किसी के लाइफ़ में डार्क फ़ेस होता है। मेरी लाइफ़ का भी डार्क फ़ेस रहा है बट मैं उसे लाइट में नहीं लेकर के आऊँगी क्योंकि वो मेरी अपनी प्रॉब्लम्स रही हैं, बहुत कुछ हुआ है ब्लैक मैजिक की वजह से अच्छा-बुरा लाइफ में बहुत कुछ। तो संगत जी उसके बाद फिर आई मीन धीरे-धीरे जैसे मतलब हुआ है संगत जी। फिर संगत जी माफ़ करना क्या करूँ आज न्यू ईयर के लिए जो है जगह-जगह से कॉल आ रही हैं तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा। जय गुरु जी। अ, उनको फ़ोन उठा के ये बोल रही हूँ कि मुझे थोड़ी देर में कॉल बैक करूँ। तो संगत जी मतलब कई तरह की परेशानियाँ दिखी हैं। अब धीरे-धीरे लाइफ़ थोड़ी स्मूथ लगी है ब्लेसिंग्स के रूप में गुरुपा ने मेरा माइग्रेन ठीक किया है। तो मुझे संगत जी मेरा जो ये ब्लैक मैजिक है वो काटा है गुरुपा ने एंड मुझे 77 777 5 नंबर की ब्लेसिंग्स 80 की ब्लेसिंग्स 8 नंबर की ब्लेसिंग्स 9 नंबर की ब्लेसिंग्स मुझे दी है संगत जी गुरुपा ने एंड संगत जी उस दौरान उस
जो वो पीरियड था 1 जनवरी 2024 से लेकर के और आज तक के इस पीरियड में गुरुजी ने मुझे डुगरी भी बुलाया है। गुरुपा ने मुझे वाइट कबूतर भी दिखाए हैं। मुझे कबूतर जगह-जगह नज़र आते हैं, इवन वाइट कबूतर भी मुझे दिखाए हैं। तितली के रूप में भी संगत जी गुरुपा ने मुझे दर्शन दिए हैं। जब मैं गुरुजी के यहाँ डुगरी पहली बार गई, तो दैट वाज़ फर्स्ट टाइम कि मैंने बहुत प्यारी-सी एक तितली को देखा वहाँ पे जब मैं लाइन में खड़ी थी, गुरुजी के दर्शनों के लिए। तो एक तितली मेरे बिल्कुल बराबर से संगत जी ब्राउन और ब्लैक कलर की तितली उड़ती हुई मेरे पास से निकली है संगत जी एंड आई वाज़ रियली, रियली हैप्पी टू सी दैट के गुरुजी ने मुझे वो ब्लेसिंग्स दी हैं। क्योंकि गुरुपा ने मुझे बोला था कि मैं तुझे तितली के रूप में ब्लेसिंग्स दूँगा, तितली के रूप में तुझे नज़र आऊँगा। तो संगत जी गुरुजी ने मुझे दिखाया है, जब मैं अपने उस पुराने मकान में थी तो गुरुजी ने संगत जी मुझे कई बार कबूतर के रूप में दर्शन दिए और गुरुजी ने सावन में भी मतलब मेरा सावन बहुत अच्छे से निकला है। मैं डेली गुरुजी के भोलेनाथ के मंदिर जाते थे संगत मैं और मेरी भाभी जो पड़ोस में रहते थे, तो पहली बार संगत जी गुरुजी के मंदिर गई थी। मेरा सावन का महीना भी बहुत अच्छा निकाला है। 5-6 दिन ऐसे निकले क्योंकि मेरे मामा जी की डेथ हो गई थी, तो वहाँ पे भी मुझे जाना पड़ा था। अदरवाइज़ अर्ली मॉर्निंग हम दोनों पूरा सावन मंदिर भी गए हैं। और साथ में ही गए हैं संगत जी, व्रत भी रखा है, व्रत इकट्ठे भी खोलते थे। गुरुजी का भी भोग लगाती थी, खीर भी मैं बनाती थी गुरुजी के लिए, भोलेनाथ को भी चढ़ाती थी, गुरुजी को भी भोग लगाती थी। तो जब गुरुजी को भोग लगा तो संगत जी वो भोलेनाथ को लग गया। तो इसके अलावा संगत जी गुरुजी ने मुझे और भी 3-4 इस कलर की तितलियों के रूप में दर्शन दिए। एक मैंने येलो कलर की बटरफ्लाई थी उस मकान में मुझे नज़र आई थी एंड सम टाइम देयर देयर वर 2-3 टाइम्स के कबूतर मेरे अंदर तक भी आ गए, मेरे रूम तक भी आया। 2-3 कबूतर मेरे आँगन में भी खेल के जाते थे। तो एंड 1-2 कबूतर 2 संगत जी 1-2 बार मेरे घर के रूम की अंदर की चौखट तक भी आए हैं। तो संगत जी गुरुजी ने मुझे हर तरीके से ब्लेस किया है। गुरुजी ने मैं एक बार अपने घर से आ रही थी, तो अर्ली मॉर्निंग जब मैं कैब में बैठी थी तो आगे आके तो मुझे गुरुजी ने संगत जी मोर के रूप में भी दर्शन दिए। गुरुजी ने बोला था मुझे कि मैं तुझे मोर के रूप में दर्शन दूँगा एंड मुझे संगत जी गुरुपा ने मोर के रूप में दर्शन दिए हैं गाड़ी के ऊपर। आगे-आगे मेरे आगे कबूतर भी चल रहे थे संगत जी। फिर गुरुजी की एक ब्लेसिंग्स और थी मुझे नया घर भी ब्लेस किया। अब मैं जो ये शुक्राना सत्संग साल भर का संगत जी अपने नए घर में ही दे रही हूँ बैठ कर के। और मैंने ये भी देखा है कि अ, गुरुजी ने संगत जी जब नया घर दिया तो ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स नहीं आई हैं लेकिन गुरुजी मेरे लिए धीरे-धीरे रास्ते बना रहे हैं संगत जी। गुरुजी ने जब मेरे पास जॉब नहीं थी, आज भी नहीं है, पहले भी जब मैं उस मकान में थी तो गुरुजी ने एक आई मीन किसी न किसी रूप में आके मेरी हेल्प की है। चाहे वो एलन के रूप में हो, चाहे मेरे किसी फ्रेंड के रूप में हो, उन्होंने रेंट भी दिया। मतलब परेशानियाँ उठाई हैं मैंने लेकिन मेरे काम नहीं रुके हैं संगत जी कभी। गुरुजी की कृपा रही है ये और जब मैं इस घर में आई तो अपनी घर में मैंने संगत जी गुरुजी की गद्दी भी लगाई मैंने, शिव परिवार भी अम, लेकर के आई हूँ। गुरुजी की गद्दी जो मैंने लगाई है, जो मतलब जो साक्षात मैंने गुरुजी को अपने मंदिर में जगह दी है। तो संगत जी गुरुजी ने कई यहाँ पे भी मुझे कबूतर के रूप में दर्शन दिए और मतलब तितली के रूप में भी दर्शन दिए। बड़ी प्यारी
पहले ग्रीन और ब्लैक कलर के बटरफ्लाई के रूप में भी दर्शन दिए। तो संगत जी ये सत्संग मैंने पहले भी बताया था। तो संगत जी जैसे वो ना मतलब मेरी हालत में हैं, तो शायद उठाने की कोशिश करती तो शायद मर जाते। तो संगत जी वो मेरे हाथ नहीं आई, मतलब तो थोड़ा-थोड़ा करके आगे करते-करते मेरी मतलब आगे खिसकती चली गई। मैंने उसकी पिक भी ली थी, बड़ी प्यारी बटरफ्लाई थी। मतलब गुरुपा ने मुझे व्हाइट कलर के रूप में भी दर्शन दिए, व्हाइट 2024 में संगत जी। अम संगत जी गुरुजी ने मुझे ओम के दर्शन भी दिए हैं एंड मैंने सबसे बड़ी एक बात और भी नोट की है, जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, जब से मैंने कनेक्शन बनाया है अपना मैं गुरुजी से संगत जी टेलीपैथी पहले भी करती थी, आज भी करती हूँ, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर भी करती हूँ। तो मुझे ऐसा नहीं है, मुझे ऐसा जो सवालों के जवाब भी मिलते हैं संगत जी। सबसे बड़ी बात मैंने अ, मत गुरुजी ने मुझे ओम के रूप में दर्शन दिए और 2024 से पहले मेरे रेगुलर एक्सीडेंट्स होते थे संगत जी। अब मैं गुरुजी को साथ लेकर के चलती हूँ। जब भी मैं घर से बाहर निकलती तो मैं गुरुजी को बोलती हूँ बाबूजी मेरे साथ ही चलना, मेरे साथ ही रहना, मेरा हाथ मत छोड़ना। बहुत फ़र्क है संगत जी पहले से। लेकिन गुरुजी के मैसेज आज भी आते हैं कि करने वाले ब्लैक मैजिक आज भी कर रहे हैं। तो मुझे नहीं पता कि मेरा दुश्मन कौन है, कौन नहीं क्योंकि एक को तो मैं जानती हूँ लेकिन मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि संगत जी मैंने उसका बिगाड़ा क्या है, जो वो मेरे पीछे इस तरह से हाथ धो कर के पड़ी है। है वो कोई लेडी, ये मैं भी जानती हूँ। तो मैंने गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया है संगत जी, मुझे नहीं पता कि कौन-सी चीज़ मेरे घर में कहाँ क्या रखा है। मैंने सारा घर छान मारा है गुरुजी। मैं आज ये आपसे एक ही प्रार्थना कर रही हूँ कि जो भी है उस चीज़ को वहीं भस्म कर दीजिए। मेरे में अब और ताकत नहीं है कि मैं रोज़-रोज़ सफाई कर सकूँ क्योंकि मुझे नहीं मिल रहा है, मैं क्या देखूँ और क्या ना देखूँ। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है गुरुजी जो चीज़ जहाँ रखी है उसे बस वहीं पे भस्म कर दीजिए। कोई गलती है तो उस भूल-चूक को माफ़ भी कर देना गुरुपा। एंड संगत जी मैंने क्या नाम है अम, मैंने पिछले 2 बार से लास्ट सैटरडे भी और उससे लास्ट सैटरडे भी मतलब मैंने आज आई थिंक तो मतलब पिछले 2 सैटरडे से संगत जी टुडे इज़ वेडनेसडे एंड टुडे इज़ 1st जनवरी तो 1st जनवरी से संगत जी दिसंबर की लास्ट 2 सैटरडेज़ और मैं पिछले 2 सैटरडे से संगत जी रेगुलर मैं गुरुजी के बड़े मंदिर जा रही हूँ। गुरुजी ने मुझे संगत जी बोला है कि बेटा तू मेरे बड़े मंदिर लगातार आ जा शनिवार को। मैं कह रही हूँ गुरुजी आपने बुलाया है, मैं कोशिश करूँगी और मुझे पता है कि मेरे बाबूजी मेरा साथ देंगे। संगत जी मेरे 2 शनिवार हो गए हैं, बाकी शनिवार भी जब गुरुजी ने जितने भी शनिवार कहे हैं ना संगत जी, मुझे यकीन है संगत जी कि मेरे बाबूजी मेरा साथ ज़रूर देंगे और मैं सारे शनिवार को गुरुजी को यहाँ पे जाके भी आ जाऊँगी। एंड गुरुजी ने मुझे ये ब्लेसिंग्स दी हैं कि हाँ, मुझे गुरुजी अपने मंदिर बुला रहे हैं, अपने दर पे बुला रहे हैं और गुरुजी संगत जी जब भी मैं पिछले 2 सैटरडे गई हूँ तो गुरुजी की इतनी कृपा रही है कि कोई ना कोई साथ मिल ही जाता है। अगर कोई प्रॉब्लम आनी भी होती है तो सॉर्ट आउट हो जाती है संगत जी। इसके अलावा अ, मैंने कल गुरुजी को रात को 12 बजे संगत जी विश भी किया है। आज गुरुजी के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट किया है। उनको चॉकलेट्स से उनका मुँह मीठा करवाया क्योंकि और तो कुछ मेरे पास था नहीं तो चॉकलेट थी मैंने उनको
गुरुजी को भोग लगाया है। इसके अलावा संगत जी मतलब को गुरुजी ने मतलब व्हाइट और ब्लैक कबूतर के रूप में भी दर्शन दिए। जैसा कबूतर का कलर होता है संगत जी, वो कलर और व्हाइट कलर मतलब एक ही कबूतर में बहुत अच्छा लगा संगत जी। लेकिन जब मैं उसकी पिक लेने लगी तो वो उड़ गया और मुझे यकीन है कि गुरुजी मुझे आज फिर क्या नाम है दोबारा से कहीं न कहीं से ज़रूर दिखाएँगे और कबूतर के रूप में। इवन कल मैं जब बाथरूम से नहा कर के निकली, कल मैंने हेयर वॉश किया था संगत जी एंड हेयर वॉश में जो बाल इकट्ठे करके जब साइड रखा तो जब साक्षात नाग देवता के रूप में बालों का आकार बना तो संकट जी उस रूप में गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। गुरुजी ने मुझे बोला था कि मैं तुझे आज दर्शन दूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपकी ब्लेसिंग्स का तो कोई अंत ही नहीं है। आप हर रूप में हैं, हर वेले हैं, अपनी संगत को ब्लेस करते हैं। गुरुजी मेरी बस आपसे यही अरदास है कि अपनी संगत को कभी भी अकेला मत छोड़ना गुरुपान। जिस संगत को आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उसके साथ रहना आप। गुरुजी और संगत जी मैं ये कहना चाहूँगी गुरुपा कि आपकी बेटी अपनी गलतियों के लिए आपसे माफ़ी माँगती है। अगर कोई गलती है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा संगत जी, माफ़ कर दीजिएगा गुरुजी। तो ये मेरा आज तक का संगत जी जनवरी 2024 से लेकर के दिसंबर 2024 तक का ये मेरा शुक्राना सत्संग था संगत जी। जो कि एंड संगत जी क्योंकि उसके बीच में जब मैं सोसाइटी में आई तो मेरे को यहाँ पे मतलब एक मौका मिला कि सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को उठाने का। मैंने वो मुद्दा भी सोसाइटी वालों के सामने रखा संगत जी गुरु जी का नाम लेकर के, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं कोई ऑब्जेक्शन ना हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं संगत जी। गुरुजी की अपार कृपा रही है संगत जी, ऐसा कुछ हुआ नहीं है एंड अभी पिछले 2-3 बार से मैं जैसे मार्केट भी गई हूँ, जो चीज़ मैं ढूँढ रही हूँ संगत जी, वो गुरुजी की कृपा है संगत जी कि हाँ, वो मुझे भी अवेलेबल हो रही है। तो अ, हाँ संगत जी मुझे मिल रही हैं, तो छोटे-छोटे ब्लेसिंग्स के रूप में संगत जी, गुरुजी ने मेरे ऊपर कृपा की है संगत जी। मुझे माफ़ कर दीजिएगा, अगर कोई गलती हुई है तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ संगत जी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। लेकिन हाँ, एक मैसेज आखिरी में मैं ज़रूर दूँगी सारी संगत को, सारी संगत के लिए है कि संगत जी मैं जितना भी हो सके ना आप मतलब गुरुजी का शुक्राना अदा कीजिए, ठीक है? और शुक्राना कीजिए और कोशिश यही करिए कि भई आप शुक्राना जो है गुरुजी का जितना हो सके आप कर सकें, क्योंकि गुरुजी की ब्लेसिंग्स अपार हैं संगत जी। और अगर किसी ज़रूरतमंद की आपको मदद कर सकते हैं तो वो भी कीजिए। मुझे एक चीज़ और याद आई है संगत जी, 2024 में गुरुजी ने मुझे 2 बार मौका भी दिया है, यहाँ तक मुझे याद है संगत जी। एक बार मुझे मौका भी दिया है संगत जी। गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया था कि बेटा आज गरीबों को चाय प्रसाद चाय पिला। तो मैंने गुरुद्वारे में संगत जी वो सेवा दी थी। संगत जी वो शुक्राना सत्संग तो मैं आज तो भूल ही गई शुक्राना करना उसका, कि जब वो मैंने सेवा शुरू की थी ना, तो उस टाइम पे संगत जी मेरी जो जॉब चल रही थी और मैं उस दिन ऑफ़िस से जल्दी निकली थी और ऑलरेडी मैं गुरुद्वारे में बात करके निकली थी कि शुक्राना मैं कर रही हूँ। नहीं शायद मेरी जॉब नहीं थी उस टाइम पे। तो
और संगत जी मैं गुरुद्वारे में ऑलरेडी बात कर चुके थे, तो अगले दिन जब मैं शुक्राना सेवा के लिए मैं पहुँची तो संगत जी जब हम लोगों ने वहाँ पे मैंने चाय प्रसाद प्लस जो भी मट्ठी वग़ैरह थी संगत जी वो हमने रखी थी कि चलो जो भी लोग आएँगे, जाएँगे, गरीबों में बँट जाएगा। तो संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे जब हमने शुरू किया था तो कोई भी नहीं था, लेकिन धीरे-धीरे मुझे ये डर था कि मैंने गुरुजी को बोला, सच्चे पातशाह गुरुजी आपके कहने पे मैंने चाय प्रसाद की सेवा दी है। बस इस चाय प्रसाद की सेवा को ना आप खाली मत जाने देना। संगत जी इतनी अपार कृपा हुई है कि फिर तो जो भीड़ आई है ना संगत जी, चाहे इवन लास्ट में ही मुझे वो चाय प्रसाद नहीं मिला। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। वो सेवा संगत जी हम मैंने दी ज़रूर थी लेकिन उसमें कंट्रीब्यूशन कई लोगों का था। गुरुजी अ, आगे भी मुझे संगत जी ऐसे ही गुरुपा आप सेवा बख्शने की और कृपा कीजिएगा और साथ दीजिएगा। संगत जी तो ये था मेरा शुक्राना सत्संग आज तक का। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी अपनी संगत के ऊपर आप मेहरबानी बनाए रखना, सरबत का भला करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। तो चलिए संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, आना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी। गुरुपा की आज्ञा से मैं अपना सत्संग संगत परिवार के साथ एक बहुत बड़ी अ बचाया है विपदा से, मैं अपनी संगत परिवार के साथ शेयर कर रही हूँ संगत जी। गुरुपा का मैसेज आया है, तेरे परिवार की एक बहुत बड़ी विपदा है जो दूर की है। गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना है। संगत जी गुरुपा का ये भी मैसेज आया था, तुम्हारे चारों तरफ मेरा सुरक्षा कवच है, कोई तुम्हें चाहकर भी छू भी नहीं सकता है। शुक्राना ज़रूर करया कर, आपका अनंतम शुक्राना है गुरुपा, अनंतम शुक्राना है। कल शाम को मुझे अचानक से सांस लेने में दिक्कत हो गई थी। मैंने जल प्रसाद लिया, मंत्र जाप किया और गुरबानी सुना और मुझे इतना आराम मिला। कब नींद आ गई संगत जी पता ही नहीं चला। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। मैं गुरुपा का जितना भी शुक्राना करूँ ना संगत जी उतना ही कम है। जब से मैं बड़े मंदिर जाकर आई हूँ ऐसा लगता है कब वापस जाऊँ। मुझे इतना अच्छा लगा ना संगत जी मैं बता नहीं सकती। बड़े मंदिर के पूरे ट्रिप के बारे में मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था संगत जी। गुरुपा आपकी बेटी आपसे फिर अरदास करती है मुझे बड़े मंदिर बुलाएं। मुझे पता है मैं थोड़ा ज़्यादा लालची हो गई हूँ, पर क्या करूँ गुरुपा मेरे दिमाग में सारा दिन बड़े मंदिर ही घूमता रहता है। अगर सत्संग को लिखते टाइम मुझसे कोई गलती हुई हो संगत जी और गुरुपा तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी आंटी जी का उससे निक सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
संगत जी, गुरुपा का मैसेज आया, पुत्र आज तेरे ते बहुत वड्डा कष्ट सी, मैं टाल दिता है। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। गुरुपा का ये भी मैसेज आया, मैं खुश हूँ तेरी भक्ति से, तेरी तस्वीर के मेरी तस्वीर के सामने, मेरे स्वरूप के सामने आज जो मांगना है मांग ले, मैं ज़रूर पूरी करूँगा। गुरुपा, आपने मेरे 2-3 बड़े अरदास ऑलरेडी पूरी कर दी हैं, जो मैंने आपसे पहले सत्संग में बताया है, जिसके लिए गुरुपा का मरते दम तक शुक्राना करती रहूँगी संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। मुझे सिर्फ़ आपका साथ चाहिए गुरुपा, मेरा साथ कभी मत छोड़ना गुरुपा। मॉर्निंग को जब मैं उठती हूँ तो मेरा मन अजीब-सा होता है, कुछ भी करने का मन ही नहीं करता है। पर जब सत्संग सुनना शुरू करती हूँ, मन इतना अच्छा हो जाता है और इतनी हिम्मत मिलती है कि सारा काम आराम से कर लेती हूँ। सत्संग में मुझे मेरे हर सवालों का जवाब मिल जाता है संगत जी, जो मेरे मन में चल रहा होता है। सत्संग में सत्संग सुनना मुझे इतना अच्छा लगता है, मैं काफ़ी सारे सत्संग सुन लेती हूँ संगत जी दिन भर में। इतने सारे सत्संग सुनवाने के लिए, सत्संग में मेरे सवालों के जवाब को देने के लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना है गुरुपा, शुक्राना है गुरुपा। गुरुपा की मर्ज़ी के बिना तो संगत जी हम सत्संग भी नहीं सुन सकते हैं। मैं जितना शुक्राना करूँ ना गुरुपा का संगत जी उतना ही कम है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बहुत, बहुत शुक्राना है गुरुपा, बहुत-बहुत शुक्राना। और मैं जितना शुक्राना करूँ उतना ही कम है। मेरी दीदी को पूरी तरह से ठीक करने के लिए शुक्राना, मेरे अंग-संग रहने के लिए शुक्राना, मुझे बड़े मंदिर बुलाने का शुक्राना, हर दिन इतनी सारी खुशियाँ देने का शुक्राना। शुक्राना, शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपने जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना। अगर सत्संग को लिखते वक़्त मुझसे कोई भी गलती हो गई हो, तो गुरुपा और संगत जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मैं मंत्र जाप से अपने सत्संग को अब विराम करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको गुरुपा जो डिटेल्स हैं वो सब दी हुई हैं, जिस पे आप गुरुपा के सत्संग को शेयर कर सकते हैं, लिख करके या रिकॉर्ड करके, जैसे भी आपको सही लगता है। गुरुपा की आज्ञा से आपके सत्संग ज़रूर शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी। आपके सामने जो भी सत्संग आते हैं, मैसेजेस आते हैं, संगत जी उसको पूरा ध्यान से और पूरा सुने, क्योंकि हो सकता है उसमें आपके लिए गुरु जी ने बहुत से सवालों के जवाब दिए हों, आपको कुछ बताना चाहते हों, समझाना चाहते हों सत्संग के द्वारा। जो भी गुरुपा ने आपके लिए संगत जी मैसेज देना है, आपको समझाना है, वो गुरुपा ही जानते हैं संगत जी। वो आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं, बस गुरुपा के इशारों को फॉलो करते रहिए संगत जी। जो भी कुछ करेंगे वो गुरुपा ही करेंगे और हमारी भलाई के लिए करेंगे, जो हमारे लिए अच्छा होगा। सत्संग में ढेर सारे मैसेज देकर, ढेर सारे जवाब देकर संगत जी गुरुपा वैसे भी हमें बहुत ब्लेस करते हैं, जिसके लिए हमें गुरुपा का अनंतम शुक्राना करना चाहिए, हर पल का शुक्राना करना चाहिए और हमेशा यही कहना चाहिए कि गुरुपा जितना दिया है, जैसे दिया है, आपका हर एक चीज़ के लिए शुक्राना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सत्संग को विराम देते हैं संगत जी गुरुपा के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग को शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि यही हमारा सबसे बड़ा शुक्राना है गुरु जी के प्रति, जो हम गुरु जी का करते हैं। शुक्राना करते हैं क्योंकि हम सत्संग शेयर करते हैं और गुरुपा का आशीर्वाद लेते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स लेते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।